हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अबाउट, है ना। इससे पहले हमने कार्बन कंपाउंड फिनिश कर लिया था बच्चों, अल्डिहाइड कीटोन और एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर सबको एक साथ हमने पढ़ा था। और मैंने कहा था कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से स्टडी करेंगे क्योंकि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो इनके बिहेवियर थोड़ी डिफरेंट है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा आएगा बच्चे। तो आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। चलिए बताइए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चों। फंक्शन ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप कहेंगे वीकेंड बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH। ठीक है, क्या आप इसका प्रीफिक्स बता सकते हो? तो प्रीफिक्स कार्बोक्सी होता है, प्रीफिक्स अच्छा इसका सफिक्स बता सकते हैं आप? यस, ओइक एसिड। और इसका एक स्पेशल सफिक्स भी होता है बच्चों, स्पेशल सफिक्स। तो बताइए क्या होगा? तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका एक जेनेरिक नेम भी होगा। जेनेरिक नेम क्या होगा? अल्क एन ओइक एसिड। तो अल्क एन ओइक एसिड, जेनेरिक नेम है अल्क एन ओइक एसिड। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चे? वीकेंड बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा इसका प्रीफिक्स लिखते हैं कार्बोक्सी, सफिक्स ओइक एसिड, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड जेनेरिक नेम अल्क एन ओइक एसिड। अब ये नई बातें आपने सीखी है यहाँ पे, स्पेशल सफिक्स। तो देखो अगर आप मेन चेन में इस कार्बन को काउंट नहीं करोगे तब आपको यूज करना होता है स्पेशल सफिक्स, क्योंकि ये आपका एक सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होता है, आप जानते हो बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? क्या कहते हैं इसको? देखो एक कार्बन है तो बोलेंगे मिथ, भाई सिंगल बॉन्ड है तो एन ओइक एसिड। ये क्या लगा? मिथ एन ओइक एसिड। इसी को आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हो। इसी को आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हो। दूसरा आपके पास है, देखो दो कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे आप? इथ एन ओइक एसिड। कॉमन नेम इसका क्या होगा बच्चे? एसेटिक एसिड। ठीक है, तो फर्स्ट वन को आपने कहा फॉर्मिक एसिड, सिंपलेस्ट एसिड है, इसे छोटा एसिड सर्वाइव नहीं करता बच्चों। इथेनोइक एसिड और एसेटिक एसिड। ये बताइए अगर आपके पास ये OH है, ये COH, इनका आप IUPAC नेम भी बताओ और कॉमन नेम भी बताओ। IUPAC नेम आप बताइए, कॉमन नेम मैं बता देता हूँ। ऐसे आप भी जानते हो कॉमन नेम बच्चों। क्या कहेंगे आप इसको? 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोप एन ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसी को आप कॉमन नेम में बोलते हो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए अगर आपके पास ऐसा हो CH2 COH CH2 COH,
इसे क्या कहोगे? तो IUPAC नेम इसका होगा बच्चे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। क्या आप इसका कॉमन नेम जानते हो? इसका कॉमन नेम होता है बच्चों सक्सिनिक एसिड। कॉमन नेम फॉर दिस इज सक्सिनिक एसिड। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट आइए, जैसे आपके पास है ये कंपाउंड, बताइए आप इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इथेन, ठीक है। 1,2 डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज ऑक्सैलिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कंपाउंड है CH2 C डबल बॉन्ड OH CH2COH। तो आप देखिए इसे कहते हैं हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, और इसी को आप कहते हो एडिपिक एसिड। तो आप इसे हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड बोलोगे और इसी को आप एडिपिक एसिड भी कहते हो। देखिए इन सब का कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप ध्यान रखना। पहला है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। और भी है, देखते हैं। तो देखिए जैसे अब आपके पास है C डबल बॉन्ड, ये H, ये H, जरा इसको देखिए, क्या IUPAC नेम क्या बोलेंगे बच्चे? ब्यूट टू इन, है ना। ब्यूट टू इन 1,4 डाइओइक एसिड, और इसी को आप मैलेइक एसिड भी कह सकते हो, मैलेइक एसिड, ठीक है। ये देखिए सिस है बच्चों। अगर आपके पास ऐसा हो कि C डबल बॉन्ड OH COH H, ये दोनों अपोजिट है ना। तो आप इसे क्या कहेंगे? अगेन ब्यूट टू इन 1,4 डाइओइक एसिड है, लेकिन ये ट्रांस, आप देखो इसको कहते हैं ट्रांस। तो इसका कॉमन नेम बदल गया, इसे आप कहते हो फ्यूमेरिक एसिड। इस पे एक सवाल अक्सर आता है बच्चों कि मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर एन एग्जांपल ऑफ, तो आप कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। सिस ट्रांस क्या होता है? GI होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर होता है, ठीक है। ब्यूट टू इन 1,4 डाइओइक एसिड, जिसको आप मैलेइक एसिड कहते हो, और फ्यूमेरिक एसिड कब कहलाएगा? जब ये ट्रांस होगा। तो फ्यूमेरिक एसिड एंड मैलेइक एसिड आर GI ऑफ ईच अदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। अब आइए, अगर आपके पास ये कंपाउंड हो तो आप इसे क्या कहोगे? बताइए, इसकी नेमिंग क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए IUPAC नेम तो आसान है, क्या बोलोगे? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अच्छा, इसी को आप मैलोनिक एसिड भी कहते हो। ये मैलेइक था, इसको कहते हैं मैलोनिक एसिड। कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज मैलोनिक एसिड, ठीक है।
ये मैलाइक एसिड था, सम टाइम कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो याद रखना ये मैलाइक एसिड है, वो मैलोनिक एसिड है, इक इन याद रखना, ठीक है। अब आइए, अगर आपके पास ये कंपाउंड, देखो सब जानते हैं इसको, आप कहते हो बेंजोइक एसिड, बट ये आईयूपीएसी नेम नहीं है। अगर इनका आईयूपीएसी नेम बताना हो तो क्या बताएंगे? देखिए आप बोलेंगे बेंजीन क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसे कहेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? देखो आप इस कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर पाओगे, और अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मेन चेन में काउंट नहीं कर पाते हो, तो इन दैट केस आप उसमें सफिक्स लगाओगे स्पेशल, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। गेटिंग और नॉट? एक और कंपाउंड है बच्चों, देखिए जैसे COOH, यहाँ पे OH लगा दिया, बताइए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हो आप सैलिसाइलिक एसिड। ये तो कॉमन नेम आपने पढ़ा भी था रेमर-टामन रिएक्शन में बच्चों, तो ये सैलिसाइलिक एसिड है। अच्छा, अब अगर आईयूपीएसी नेम बताना हो तो आप कहेंगे 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों इनको? नहीं, हम लोग देख रहे हैं कॉमन नेम ऑफ सम स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। जैसे देखिए अब आपके पास आ जाए ये कंपाउंड, ये भी बहुत फेमस है। पहले तो आप इसका आईयूपीएसी नेम बता दो बच्चों, तो क्या बोलोगे? पहले बोलोगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है, बताइए, थैलिक एसिड। इसे आप कहते हो थैलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में आप कहेंगे थैलिक एसिड, बहुत फेमस है, आप जानते भी होंगे बच्चों। एक और कंपाउंड है जिसको आप जानते हो, एक रिएक्शन हमने पढ़ा था, पर्किन कंडेंसेशन नाम है उस रिएक्शन का, तो 1, 2, 3, तो आप कहेंगे 3-फिनाइल, 3-फिनाइल, कितने कार्बन है? 3 है, तो प्रोप 2-इन ओइक एसिड, 3-फिनाइल प्रोप 2-इन ओइक एसिड। तो आप बताइए इसका कॉमन नेम क्या है? इसको हम लोग कहते थे, याद करो, सिन्नामिक एसिड। तो दिस इज कॉल्ड सिनामिक एसिड। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक और स्पेशल कंपाउंड मैं आपको दिखा दूं जो हो सकता है काम आए आपको, वो ये है COOH। यहाँ पे हमने OH लगाया, यहाँ भी OH लगाया, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चों? 1, 2, 3, 4, तो आप बोलेंगे 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, है ना, 4 कार्बन है तो ब्यूट एन 1,4 डाईओइक एसिड। इसी को आप कहते हो टारटेरिक एसिड। दिस इज कॉल्ड टारटेरिक एसिड। याद करो स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था बच्चों, इसको आपने टारटेरिक एसिड का, मीजो टारटेरिक एसिड, देखो यहाँ से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करोगे तो पास हो जाएगा, तो दिस इज मीजो टारटेरिक एसिड। बताइए ऑप्टिकली एक्टिव होता है इनएक्टिव होता है? ऑफ कोर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन डिस्कस किया था हमने। अगर आप इस OH को इस तरफ ले आओ तब फिर ये
क्या बन जाएगा बच्चों, डीएल मिक्सचर बन जाएगा, तब आप मेसो नहीं कहेंगे, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था। तो ये मेन कंपाउंड थे बच्चों जिसको आपने देखा ठीक है, विथ कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, इसको आप याद रखना, बहुत काम आएगा। अब जो हमें आगे देखना है वो है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो चलिए मेथड नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। पहले आप हेडिंग दो GMP ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल methods of preparations, general methods of preparation of what? Carboxylic acid। तो देखिए इसमें ज़्यादा नहीं है, जो भी है उसको हम लोग 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो देखिए बच्चे, मेथड नंबर 1 में हम लोग रख रहे हैं, मेथड नंबर 1। इसमें कहा गया कि बाय द, देखिए, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल्स। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको इनसे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। देखते हैं बच्चों, ये आपके पास है RCOH, है ना, इस पे आपने हाइड्रोजन अटैच कर दिया 1, ये 2, इसे आप कहते हो 1 डिग्री अल्कोहल। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसमें आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, लाइक KMnO4 या K2Cr2O7, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, या क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, H2CrO4। देखिए ध्यान सुनना बच्चों, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम है टू प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन। बहुत ही खतरनाक होता है, ये एलिमेंटल ऑक्सीजन है बच्चों। नहीं, अब ये एलिमेंटल ऑक्सीजन क्या करेगा? तो देखो बच्चों, ये क्या करेगा, जिस कार्बन पे आपने OH प्लेस किया है, जिस कार्बन पे आपने OH प्लेस किया है, उस कार्बन पे हाइड्रोजन को आपको चेक करना होगा। अगर हाइड्रोजन है, ध्यान सुनना, अगर उस कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन उस CH बॉन्ड में जाकर इंटर करेगा। गेटिंग और नॉट? ये जो ऑक्सीजन है वो यहां भी इंटर करेगा और यहां भी इंटर करेगा, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चों। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि ऐसा कुछ मिला हमें, RC OH, ये OH पहले से था, ये H में कौन इंटर हुआ है? तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इंटर हुआ है, इसको हमने ऐसे देखा दिया, ये ऑक्सीजन इंटर हुआ, ये ऑक्सीजन इंटर हुआ, समझ पा रहे हैं आप? तो लेकिन जिस कार्बन पे OH है उसी के हाइड्रोजन के साथ ये ऐसा पॉसिबल है। तो अब आप देखिए कार्बन पे कितने OH आ गए, 3। क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्या करोगे? वाटर निकालोगे। वाटर निकालने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 और क्रोमिक एसिड, तो ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। नहीं, नो डाउट अल्डिहाइड भी बना सकते हैं आप, जैसे मान लो एक का ऑक्सीडेशन किया, वाटर निकाला तो अल्डिहाइड बनेगा, लेकिन अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज होना ही है, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। जैसे देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूं छोटा सा कि बच्चों हमारे पास है बेंजाइल क्लोराइड, इसके पहले स्टेप में आप KOH लीजिए। KOH कैसा होना चाहिए? एक्वस, ठीक है, और फिर KMnO4 डाल दीजिए इसमें। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों में, एसिडिक को थोड़ा हम अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टेरिफिकेशन भी हो जाता है इससे, तो आप बेसिक मीडियम लेकर बाद में एसिडिफिकेशन कर देना। तो अब आप देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो पहले तो एक्वस KOH से Cl हटेगा, OH आ जाएगा। देखिए ये बेंजाइल अल्कोहल बना।
अब KMnO4 इनको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन के बाद आपको ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा, तो बेंजोइक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज बेंजोइक एसिड। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन इज व्हाट, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया बच्चों। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड जिसमें आपने बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया और आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 ये क्या है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ by the hydrolysis of साइनाइड्स। आप अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी आपको मिल सकता है व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेट्स सी हाउ। तो वी हैव साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है बच्चों। आप इनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब होता है, आप सिंपली ऐसे समझो कि आपको H+ एंड OH- यूज करना है। कितना, जितना चाहते हो आप, जितना रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वाटर में हम डाल के एसिड डालते हैं और रिएक्शन कराते हैं। तो आप ये बताओ कार्बन आटम के बीच कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप तीनों को ब्रेक कर दो। जब आप पहला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ध्यान सुनो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो आप बताइए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और कार्बन पे कौन सा आएगा, प्लस। तो OH का अटैक कहाँ होगा भाई, कार्बन पे। H का अटैक कहाँ पे होगा, नाइट्रोजन पे। तो ये बना आपका RCOH डबल बॉन्ड NH। बोलिए, फिर आप बॉन्ड काटिए, ऐसे ही दोनों बॉन्ड काट दो। तो इस कार्बन को 2 OH ग्रुप और प्रोवाइड कर दीजिए। एक ऑलरेडी आप दे चुके हैं बच्चों, और इस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन और दीजिए जो अमोनिया बन के यहां से इवॉल्व हो जाएगा, चला जाएगा भाई। और अब आप देखिए एक कार्बन पे 3 OH है। क्या लगता है आपको, स्टेबल है अनस्टेबल है? तो कहेंगे नहीं, ये तो अनस्टेबल है। करना क्या होगा स्टेबल करने के लिए, वाटर निकालना होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दिस वे आपको कहा गया कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करोगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपके पास है साइनोबेंजीन CN, इसका आप हाइड्रोलिसिस करिए, क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। गेटिंग और नॉट? आपके पास है CH3CN, इनका भी आप हाइड्रोलिसिस करिए, क्या मिलेगा आपको, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। ठीक है। अगर आपके पास CH2CN हो और इसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो तो क्या मिलेगा बच्चों, CH2COH। याद करिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ठीक है। तो मेथड नंबर 2 आपने देखा, जिससे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा बच्चों, देखते हैं आप बना पाते हैं नहीं। हमारे पास है इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल, इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट करिए आप PCl5 से। जब PCl5 से रिएक्शन कराओगे तो CH2Cl 1,2 डाइक्लोरो इथेन मिलेगा।
ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, आप इसमें पहले स्टेप में KCl लीजिए एक्सिस में, और दूसरे स्टेप में आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। तो जैसे आप KCl लोगे तो ये K प्लस Cn माइनस में टूटेगा, जो Cn माइनस है दैट विल रिप्लेस बोथ द Cl, और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, CH2Cn CH2Cn। ठीक है, फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस कर दो तो जो साइनाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको मिला कौन सा एसिड, इसी को आप कहते हो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकते हैं। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल था आपके पास, इथेन 1,2-डायोल, इसमें 2 कार्बन का इंक्रीमेंट करके हमने बना लिया क्या, सक्सिनिक एसिड। तो जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना हो तो आप साइनाइड यूज करते हो जैसा कि आपको पता है, और हाइड्रोलिसिस करने पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए अगर आपके पास ये साइनाइड हो और ये साइनाइड, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बोथ द साइनाइड विल हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन एंड दिस वन। इसी को आपने कौन सा एसिड बोला था बच्चे, आपने बोला था थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। तो आई होप आपको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ये सेकंड मेथड समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या किया, साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, जिससे आपको क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, मेथड नंबर 3 में आपको दिखाता हूँ। तीसरा मेथड है बच्चों, सिंपल सा है, मेथड नंबर 3। इसमें कहा गया कि बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइहैलोअल्केन, बाय द hydrolysis of what, trihaloalkanes, by the hydrolysis of trihaloalkane, आप इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। ये ट्राइहैलोअल्केन का क्या मतलब बच्चों, एक कार्बन पे 3 Cl ग्रुप होने चाहिए, एक कार्बन पे 3 Cl ग्रुप होने चाहिए। आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, H2O लो, इसको बॉयल करो, ठीक है, आप इन्हें H2O के साथ बॉयल कर दीजिए। तो जब बॉयल करोगे आप तो ये 3 Cl रिमूव हो जाएगा और 3 OH आ जाएगा, 3 मोल्स वाटर कंज्यूम होगा बच्चों। तो एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं होता, एक कार्बन पे 3 OH स्टेबल नहीं होता। आप यहां से वाटर निकालोगे, रिजल्ट आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH, नाम इसका है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो एक कार्बन पे अगर 3 Cl ग्रुप हो और आप उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। जैसे आपके पास है इसको भी वाटर के साथ आप बॉयल कर दीजिए, तो ऑल 3 क्लोरीन विल रिप्लेस बाय OH ग्रुप एंड रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बेंजोइक एसिड। तो अगर एक कार्बन पे, ऑब्वियस सी बात है ये टर्मिनल कार्बन पे ही पॉसिबल है बच्चों, 3 Cl ग्रुप हो और आप उसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आप इसका हाइड्रोलिसिस करके दिखाओ वाटर के साथ बॉयल करके, क्या मिलेगा,
तो देखो बच्चों, आपको जो रिजल्ट मिलेगा इन दिस रिएक्शन दैट इज व्हाट, भाई इस कार्बन पे 3 है तो आपको C डबल बॉन्ड OH मिल ही जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे जो मिलेगा दैट इज अल्डिहाइड। देखिए, क्योंकि एक टर्मिनल पे हमने 3 क्लोरीन लिया है और दूसरे टर्मिनल पे हमने सिर्फ 2 ही क्लोरीन लिया था, तो प्यारे बच्चों जब आप इन 2 Cl को रिप्लेस करोगे तो एक कार्बन पे कितने OH ग्रुप आएंगे? 2। स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? ऑफ कोर्स अनस्टेबल होगा। तो क्या करेंगे आप इसको स्टेबलाइज करने के लिए? तो वाटर निकालेंगे। वाटर निकालने से आपको ये मिलेगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर एक ही कार्बन पे 3 Cl ग्रुप हो, तीनों को रिप्लेस करोगे आप OH से, चूंकि OH अच्छा निक्लोफाइल होता है वाटर, और Cl को एक अच्छा लिविंग ग्रुप कहते हो, और हीट भी कर दिया आपने, तो ऑल 3 Cl विल रिप्लेस बाय OH ग्रुप, और एक कार्बन पे 3 OH अनस्टेबल है, तो उसे स्टेबलाइज करने के लिए आपको डिहाइड्रेशन करना होगा। तो इस डिहाइड्रेशन से आपको क्या मिल जाएगा बताइए? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मेथड नंबर 3 आपको आई होप समझ आ गया होगा बच्चे। आइए अब देखते हैं हम लोग मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। क्या है मेथड नंबर 4 में? तो इसमें कहा गया बच्चों बाय ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड reagent, by treating what? Grignard reagent with dry ice, नाम सुना होगा आपने, dry ice followed by what? Hydrolysis। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो बाय ट्रीटिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ ड्राई आइस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो क्या आप बता सकते हो ड्राई आइस क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो आप जानते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ड्राई आइस कहते हैं CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, C डबल बॉन्ड O। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ग्रिग्नार्ड जब डिसोशिएट होता है तो R पे माइनस और MgX पे प्लस आता है। आप R माइनस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। इस कार्बन पे कौन हमला करेगा? जिस कार्बन पे प्लस आया है उस पे कौन हमला करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो R माइनस है बच्चे, और ये जो Mg प्लस है वो ऑक्सीजन पे जाएगा। तो एक एडिशन कंपाउंड आपको मिलेगा दैट इज दिस RC। देखो इस कार्बन के साथ ये ग्रिग्नार्ड आके बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड O तो है ही, इससे जुड़ा हुआ है ओ माय गॉड X। ये बन गया आपका, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया बच्चों, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस आया, और इस कार्बन पे प्लस पे किसका हमला? न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि प्लस पे माइनस ही तो हमला करेगा यार। और ये जो प्लस है वो ऑक्सीजन के साथ जाकर अटैच्ड हो गया। कहा गया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो लीजिए हमने इसका हाइड्रोलिसिस करा, हमने इनका हाइड्रोलिसिस किया। इस हाइड्रोलिसिस से आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों दैट इज RC डबल बॉन्ड O और ये OH। क्या बोलते हो आप इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ ड्राई आइस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली बात है, ग्रिग्नार्ड का जब भी रिएक्शन कराओगे आप इन ड्राई ईथर कराओगे, रिजल्ट आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिला। इसका जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार देख लीजिए आप ध्यान से इसको। ग्रिग्नार्ड को हमने ब्रेक किया, R माइनस MgX, R माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है,
रिएक्शन आपने करवाया है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड के पाई बॉन्ड को जब आप ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस आएगा। ये कार्बन पे प्लस आर माने जाके उसको अटैक करेगा। ठीक है, गेटिंग और नॉट, इस पे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लोगों को देखना चाहिए। देखते हैं बच्चे। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि हमारे पास है बच्चों बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ठीक है, इस बेंजीन का हमें ब्रोमिनेशन करना है। Br2 लिखा। बताओ इसमें एज ए कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे? तो एक लुईस एसिड यूज करते हो बच्चों, दैट इज FeCl3, है ना। ये भी याद होगा आपको कि FeCl3 इस Br2 को ब्रेक करेगा, एक Br प्लस मिलेगा जो बेंजीन पे हमला करेगा, है ना। तो क्या मिलेगा बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन को आप कहते हैं ब्रोमिनेशन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब कहा गया कि एक काम करो, आप इसका रिएक्शन कराओ मैग्नीशियम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो जैसे ही आप ब्रोमोबेंजीन का ट्रीटमेंट करोगे मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? सोचिए, यू विल गेट MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दैट मीन्स कि ये जो मैग्नीशियम है इस कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड के बीच इंटर कर गया, रिजल्ट मिला आपको फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसी को तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हो। तो ये बन गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कहा गया कि इसका ड्राई आइस से रिएक्शन कराते हैं पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आप क्या करो बच्चों? CO2 से ट्रीटमेंट कर दो, ड्राई आइस से ट्रीटमेंट कर दो, और फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो। यू विल गेट व्हाट? बेंजोइक एसिड। इसे कहते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेंजोइक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखो बच्चे, बेंजीन से आपने बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन कर लिया। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, डाउट है, परेशानी है, तो आप बताइए। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल सकते हैं इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो चलिए मेथड नंबर 5 डिस्कस करते हैं बच्चों। नाउ मेथड नंबर 5, जिसे आप प्रिपेयर करोगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी फेमस है। कहा गया बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? अल्काइल बेंजीन। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। आप अल्काइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्काइल बेंजीन का मतलब क्या? देखिए यहां पे ये आपके पास टोलीन है बच्चों, टोलुइन। इसे आप अल्काइल बेंजीन कह सकते हो। आप इन्हें अल्काइल बेंजीन कह सकते हो, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहते हैं? तो आप कहोगे सर इसे हम बेंजाइल कार्बन कहते हैं। बिल्कुल सही, बेंजाइल कार्बन कहते हैं। ठीक है ना। और अब एक बात ध्यान से सुनिए कि अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? तो बेंजाइल कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर इस बेंजाइल कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं हुआ तो फिर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मिनिमम एक भी हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? लेट्स सी, वी हैव KMnO4
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया आपने एसिडिक या बेसिक मीडियम में, इसको आप हीट कर दो तो आप देखेंगे ये जो कार्बन है जिसको आपने बेंजाल कार्बन कहा है, अगर इसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हुआ तो वो कार्बन प्रोडक्ट में कार्बन नहीं बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि बाकी दो वैलेंसी पे आपने कितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप लगा रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए तो आपको क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड। अरे समझेगा नहीं समझे भाई। तो बेंजाल कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन से आप उन्हें बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सी, अब हमने क्या लिया, इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन, तो बताओ इसके पास बेंजाल कार्बन है? यस है। कौन सा, जो एडिशन वाला होता है। और इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। क्या ये ऑक्सीडेशन पॉसिबल है इसका? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। क्या मिलेगा बच्चों, बेंजोइक एसिड। अरे आपको बोल दिया गया है क्या इस कार्बन के अबाउट कि अगर आप इस कार्बन का ऑक्सीडेशन करते हो जिसके पास 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या अटैच्ड है, कितने कार्बन अटैच्ड है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो आगे देखते हैं इसमें जैसे अगर आपके पास है क्यूमीन, क्यूमीन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर आप इसका भी ऑक्सीडेशन करते हो KMnO4 से तो क्या यहां भी बेंजोइक एसिड बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि बेंजाल के पास एक हाइड्रोजन है बच्चों। रिजल्ट आपको मिल गया C डबल बॉन्ड OH, दैट इज बेंजोइक एसिड। तो रिजल्ट आपको मिल गया बेंजोइक एसिड। समझ आया कि नहीं आया, बताओ बच्चे? ठीक है, तो अब आप देखिए जैसे 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 आपके पास है ये, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि बच्चों बताओ ये हमारे पास है कंपाउंड, इनका हमें ऑक्सीडेशन करना है, इसको आप कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, और ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है। तो जब आप इनका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया, बताइए। जो CH3 ग्रुप है दैट विल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि इनके पास कोई भी एसिडिक रिप्लेसेबल एक्टिव या सॉरी आप ये कह सकते हो बेंजाइल हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस वे आप अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया, बताइए। तो ये था आपका मेथड नंबर कितना था बच्चे, 5। अब आइए मेथड नंबर 6 देखते हैं बच्चों हम लोग, GMP का मेथड नंबर 6, जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे। तो क्या है मेथड नंबर 6 जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसमें कहेंगे by the oxidative ozonolysis of alkene, by the oxidative ozonolysis, by the oxidative ozonolysis of alkenes। बहुत प्यारा रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। देखो बच्चे ध्यान से क्या मतलब होता है इसका।
ये आपके पास है R, CH डबल बॉन्ड R CH, क्या है ये? अल्कीन है बच्चों। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का क्या मतलब? ओजोनोलिसिस तो हम जानते हैं भाई, O3 और दूसरे में क्या लेते हो आप? जिंक एंड वाटर। लेकिन जिंक एंड वाटर लेंगे तो उसको आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। ऑक्सीडेटिव के लिए सिर्फ आपको पानी लेना है, जिंक नहीं लेना। तो इससे क्या होगा बच्चों? तो देखिए, फेमस रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको मिल सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों। कैसे? तो लेट्स सी। आप क्या करो, पहले तो इन दोनों बॉन्ड को काट दो, शॉर्ट ट्रिक बता रखा है मैंने। तो आपको मिलेगा RCH डबल बॉन्ड O। दूसरा भी क्या मिलेगा आपको? RCH डबल बॉन्ड O। ये दो प्रोडक्ट मिल गया आपको। अगर जिंक होता तो आपका रिएक्शन यहीं पे रुक जाता, ठीक है। क्योंकि आपने जिंक नहीं लिया है तो इसमें साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है बच्चों, H2O2, जो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस अल्डिहाइड के जो हाइड्रोजन्स हैं, ये वाला हाइड्रोजन एक और इसका एक हाइड्रोजन, उसको अपने नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखिए, जो अल्डिहाइड बना वो अल्डिहाइड नहीं मिलेगा आपको, अल्टीमेटली इट विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा बच्चों, ना कि अल्डिहाइड, अगर आपने जिंक यूज नहीं किया है तो। ऐसे ओजोनोलिसिस को आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि बच्चों ये बताइए, ये हमारे पास है कंपाउंड, जरा आप इसका ओजोनोलिसिस करिए। O3 पानी, O3 एंड वाटर, हमने इसमें यूज ही नहीं किया, क्या? जिंक। रिजल्ट क्या मिलेगा? बॉन्ड काटा। जब बॉन्ड आपने कट किया, चूंकि मिथाइल है यहाँ पे, तो लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बना आपका एसीटोन, जिसको आप कीटोन कहते हैं, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, तो ये कहलाएगा आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्या बना आपका? एसीटोन, और ये बना आपका इथेनोइक एसिड। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? बताओ बच्चे, गेटिंग और नॉट? ठीक है। तो और सारे क्वेश्चन मैं अगर दे दूं, जैसे मान लिया हमने कहा ये कंपाउंड, इसमें आपने O3 लिया पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में वाटर लिया, प्रोडक्ट बन गया X। बता दो क्या बनेगा X? बताइए बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं, ये कंपाउंड है, पहले स्टेप में आप O3, दूसरे स्टेप में पानी ले लो, तो Y बनेगा। बताओ X एंड Y क्या होगा? बताइए। तो देखो बच्चों, घबराने की बात नहीं है, ये मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड OH, ये मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड OH, नाम है इसका एडिपिक एसिड। दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। और चूंकि ये बॉन्ड यहां से भी कटेगा और यहां से भी कटेगा, तो CH2 COH 2 मोल लेंगे, इसको आप मैलेइक एसिड कहते हो। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिला दैट इज कॉल्ड मैलेइक एसिड, ठीक है। तो अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। ठीक है बच्चों,
आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये था आपका मेथड नंबर कौन सा था बच्चे? 6। ठीक है, अब आइए मेथड नंबर 7 देखते हैं। मेथड नंबर 7 जिससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, यह है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? तो आप लिखेंगे बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ alkenes, by the oxidation of alkenes. By the oxidation of alkenes, आप अल्कीन के ऑक्सीडेशन से भी बना सकते हो क्या? आप बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे? तो देखो ऐसे, ये आपके पास है RCH डबल बॉन्ड RCH, इसका आप ऑक्सीडेशन करो, KMnO4 ले लिया आपने और हीट कर दिया। मीडियम आप एसिडिक बेसिक कुछ भी ले सकते हो, आप H2CrO4 भी ले सकते हो, K2Cr2O7 भी ले सकते हो और नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हो इस ऑक्सीडेशन के लिए। तो देखो बच्चों, आप कई स्टेप में ऑक्सीडेशन करना नहीं, इसके लिए आप स्टेप नंबर 1 में क्या करना बता दे रहा हूं मैं सीक्वेंस वाइज। पहले आप चेक करेंगे इस अल्कीन के पास, आप ये चेक करेंगे अल्कीन के पास कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं। तो हमने देखा कि ये 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं और उस कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन्स होंगे आप उनका ऑक्सीडेशन कर देना बच्चों। मतलब क्या कि आप उसे OH में चेंज कर देना। पहला स्टेप आपका ये होगा कि अल्कीन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू OH। तो ये बन गया OH OH। अब दूसरे स्टेप में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड आप डिसोशिएट करके अलग कर देना, तो 2 पार्ट्स मिलेंगे आपको, एक ये अलग पार्ट हो गया और दूसरा ये अलग पार्ट हो गया। अब इस पे आप ऑक्सीजन अटैच कर दो ऐसे, है ना? तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो पहले स्टेप में आप करेंगे क्या कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनका आप ऑक्सीडेशन कर देना। ऑक्सीडेशन करने से जो हाइड्रोजन्स हैं वो OH में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और अब कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड काट दो। जैसे ही बॉन्ड काटेंगे 2 वैलेंसीज खाली होगी बच्चों इस कार्बन की, उस पर डबल बॉन्ड को लगा दो, दैट्स इट। नहीं, अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो जरा बताइए, अगर हमारे पास ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH, आप इसका KMnO4 के साथ हीट ट्रीटमेंट कर दो और बताओ कि क्या रिजल्ट मिलेगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट? बोलिए।
तो देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था आपको, पहले स्टेप में आप करेंगे क्या कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसमें OH लगा दो, फिर बॉन्ड काट दो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोइक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरा बन गया इथेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विग्रस ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको हम लोग, विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। तो चलिए इस पे बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन करना हो, जैसे ये आपके एनसीईआरटी में भी है, साइक्लोहेक्सीन, इसका आप विग्रस ऑक्सीडेशन करिए, KMnO4, एसिडिक मीडियम, हीट, क्या बनेगा रिजल्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट। फिर देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी आपने KMnO4 H प्लस हीट ट्रीटमेंट किया, तो बताइए क्या मिलेगा आपको रिजल्ट। बोलिए। KMnO4 H प्लस हीट, बताइए व्हाट विल बी द रिजल्ट। देखो अगेन आपको वही काम करना है बच्चे, कि पहले आप चेक करेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज पे कितने हाइड्रोजन्स हैं। तो आपको दिख गया 2 हाइड्रोजन है, इसका आपने क्या किया, पहले स्टेप में स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, फुल टूल एंजॉय करके बनाओ, मजे लेकर बनाओ भाई। ये बन गया, फिर बॉन्ड काटेंगे, तो लीजिए काट दिया। अब बॉन्ड काटा तो रिंग है तो अलग हो जाएगा ना, ओपन हो जाएगा। तो जहाँ पे आपने बॉन्ड काटा था उस पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, ये बन गया, क्या नाम है इसका भाई, एडिपिक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6। व्हाट अबाउट दिस, इस प्रोपीन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो फिर से वही स्टेप हम करते हैं। CH3 आप चेक करो कि sp2 हाइब्रिडाइज के पास कितने हाइड्रोजन है, एक, तो ये क्या बन गया OH, इसके पास भी ये भी क्या बन गया OH, और ये भी क्या बन गया OH। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, कि इनके बीच बॉन्ड काटना है और ऑक्सीजन बांटना है, तो रिजल्ट आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, दैट इज एसिटिक एसिड। अब C डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन पे 2 OH है, वाटर निकाल दो, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एसिटिक एसिड, CO2 गैस एंड H2O। बताइए ठीक है, तो ये था आपका मेथड नंबर 7 जो आपने देखा बच्चे, जिसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया। ठीक है, और भी कोई मेथड है जिससे आप बना सकते हो, बताइए। और भी बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप बना सकते, जैसे विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़े हम लोग, ठीक है ना। जैसे आप टॉलेंस टेस्ट कराते हो, अल्डिहाइड का टॉलेंस टेस्ट कराओगे तो उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सोडियम सॉल्ट, अब उसका हाइड्रोलिसिस कर लेना, ठीक है, तो उससे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। ठीक है, तो अब जो हमें डिस्कस करना है बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं हम लोग एसिडिटी, एसिडिटी।
of carboxylic acid. हमें डिस्कस करना है बच्चों, ये भी फेमस है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एक, दैट इज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप बताइए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड O OH। अब इसका हमने जैसे रेजोनेटिंग बनाया, इसके बॉन्ड को तोड़ दिया, तो आपको क्या मिल गया, RC O पे माइनस C पे प्लस OH। इनके पास क्या है, लोन पेयर, इसने लोन पेयर इसको दे दिया, तो अब आपको मिल गया RC O पे माइनस डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस, और ये H, ये आ गया। अब आप ये बताइए, इस ऑक्सीजन पे क्या है, प्लस है, तो ऑक्सीजन पे प्लस क्या होता है, अनस्टेबल होता है ना। तो ये ऑक्सीजन जो घायल हो गया है, ऑक्सीजन पे प्लस का मतलब समझ लो उसको गोली लग गई है, डेंजरस सिचुएशन में आ गया, अभी पगला गया है, तो ऑक्सीजन पे प्लस आने का मतलब बहुत ही अनस्टेबल। तो जैसे ही प्लस आएगा, ये यहाँ से इसको हटा देगा, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा RC O पे माइनस डबल बॉन्ड O। अब ये नेगेटिव चार्ज इनके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा, बताइए। तो इसका मतलब H प्लस निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और आप जानते हो जो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसका मतलब प्रोटॉन का डोनेशन कर सकता है ये, ठीक है। तो ये एसिडिक इन नेचर है, व्हाई, बिकॉज ये H प्लस आयन डोनेट करता है, ठीक है। तो जो भी H प्लस आयन डोनेट करेगा आप उसे एसिड कहोगे। और क्यों डोनेट करेगा ये आपने देख लिया बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस आएगा, ये इस हार्डन को फायर करना चाहेगा, बाहर निकलना चाहेगा नहीं, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपने प्लस को खत्म करके सुकून की सांस ले। क्यों? क्योंकि इसको गोली लग गई है, घायल हो गया है, अनस्टेबल हो गया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका बढ़ गया है, किसका, ऑक्सीजन पे जो प्लस चार्ज है उनका, ठीक है। तो जैसे प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर लेगा, यहाँ से प्रोटॉन को भगा देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने प्लस को खत्म कर लिया। अब इस पे जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो प्रोटॉन जाने का इसको ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब आपको ये देखना है एसिडिटी ऑर्डर, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनके एसिडिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो अब आप देखिए, इस ये जो घायल हुआ है H प्लस, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज को स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा। ऑक्सीजन पे जो प्लस आया है उसे स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा बच्चों कि आपने ग्रुप क्या लगाया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो इसके प्लस को खत्म करेगा, कम करेगा। जब इसके प्लस को कम करेगा तो इस हार्डन पे कम गुस्सा निकालेगा ना, अरे ये ऑक्सीजन पे प्लस आने से इसके प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसको अपने प्लस को खत्म करना है। अगर यहां से कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके प्लस की इंटेंसिटी कम होगी, तो इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो थोड़ा डिले हो जाएगा। नहीं, दैट मीन्स आप कह सकते हो, यहां पे जनरल रूल बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases what? Acidity of carboxylic acid. अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी को घटा देगा। अब खुद कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो क्या होगा बच्चे? तो आपका जनरल स्टेटमेंट क्या आएगा? आपका जनरल स्टेटमेंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases what? Acidity of carboxylic
एसिड्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी को घटा देगा। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है बच्चों कि हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, छोटा एसिड है, और दूसरा है एसिडिक एसिड। बोथ आर एसिड। इन दोनों को जब आप आयनाइज करोगे वाटर में तो बोथ विल प्रोड्यूस व्हाट? H plus ion. Here in first case you will get formate ion, second case में आपको मिलेगा acetate ion. Both provided H plus ion in water in aqueous solution. अब आपको बताना है which one is strong acid and which one is weak. तो जैसा कि आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये हार्डन तो ना ही डोनेटिंग होता है ना ही विड्रॉइंग, इसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देकर इनके एसिडिटी को घटा देगा और इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट्स वाई आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी एसिडिक एसिड से ज़्यादा है। बोलिए हाँ या ना। तो इसका अगर Ka1 लिखते हो तो ये Ka2 होगा, तो आप लिख सकते हो Ka1 जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं वो ज़्यादा होगा। इसी को आप Pka1 कर सकते हो और Pka2 कह सकते हो, ये उल्टा हो जाएगा। तो जिसकी एसिडिटी ज़्यादा उसका Pka वैल्यू कम और जिसकी एसिडिटी कम उनका Pka वैल्यू ज़्यादा। तो ये इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछ सकता है आपसे बच्चों, और इन टर्म्स ऑफ Pka एंड Pka1 एंड Pka2 करके भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये आपने देखा कि फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा है बिकॉज इनके पास कोई ई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, जबकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन? मिथाइल। क्योंकि मिथाइल आप जानते हो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है प्यारे बच्चों। और आपने देखा कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाता है जबकि विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाता है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो आप बताइए, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड, इस पे हमने Br लगा दिया पहला, ये दूसरा कंपाउंड है इस पे हमने Cl लगा दिया, यहां पे हमने फ्लोरीन लगा दिया, और इस पे आयोडीन लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आर इन द फॉलोइंग एसिड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, व्हाट विल बी योर आंसर? आर इन द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बच्चे? 3, क्योंकि फ्लोरीन है। उसके बाद 2 आएगा क्योंकि क्लोरीन है। उसके बाद 1 आएगा क्योंकि ब्रोमीन है, और 4 आएगा क्योंकि आयोडीन है। तो जैसा कि आप जानते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर मैक्सिमम है फॉर फ्लोरीन, देन क्या आएगा? क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? तो देखिए, अगर मैं आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछूं कि ये हमारे पास है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसके हमने इस पोजीशन पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया, तीसरा हमने क्या किया, इसके इस पोजीशन पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया, और फोर्थ हमने ये किया कि इसके इस पोजीशन पे ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये 4 हो गए, तो इन चारों की एसिडिटी ऑर्डर बताइए। व्हाट विल बी द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ दीज 4 केमिकल स्पीसीज? तो प्यारे बच्चों, एज वी नो ऑक्सीजन माइनस हाई इफेक्ट शो करेगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना ज़्यादा है या कितना कम है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले अगर मोस्ट एसिडिक की बात आई तो ज़्यादा एसिडिक होगा आपका 2, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे करीब है। फिर उसके बाद आएगा बच्चे 4, देन आएगा 3, और सबसे लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि 1 के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है।
तो 1 के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए आप 1 को लीस्ट एसिडिक मानोगे। इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो सबसे कम होगा, pKa वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये भाई, बताइए। अब देखिए, जैसे आपके पास है ये कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, दूसरा इसके हमने पैरा पोर्शन पे OM मिथा लगा दिया, मिथॉक्सी ग्रुप। सी पार्ट में आपने क्या किया बच्चों के इनके पैरा पोर्शन पे NO2 ग्रुप अटैच कर दिया, और डी पार्ट में आपने क्या किया कि इनके पैरा पोर्शन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया। अब ये 4 केमिकल स्पेसीज हैं आपके पास, और आपसे कहा जाएगा अरेंज द फॉलोइंग 4 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। इन चारों को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी अरेंज करिए। तो व्हाट विल बी योर आंसर? इसमें आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए। तो सबसे पहले अगर देखो, इसमें जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है ना? क्या कन्फ्यूज़न होता है कि ऑक्सीजन देख के सोचते हैं कि ये विथड्रॉइंग ग्रुप है। नहीं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है प्यारे बच्चों, तो ये शो करेगा +M, मतलब डोनेटिंग ग्रुप है। और इसका जो डोनेटिंग पावर होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है, मतलब मिथाइल भी देने वाला है, लेकिन ये ज़्यादा प्रोवाइड करेगा कौन? मिथॉक्सी ग्रुप। दैट्स वाई मिथॉक्सी को आप लीस्ट एसिडिक मानोगे, और उससे पहले ही इसको रखना होगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इसलिए इनकी एसिडिटी मैक्सिमम होगी। तो अगर आप आंसर देखोगे तो सी पार्ट आपका क्या है? मैक्सिमम है। उसके बाद कौन आएगा बच्चे? ए। उसके बाद कौन आएगा बच्चे? डी। उसके बाद कौन आएगा बच्चे? बी। तो ये आपका है ट्रेंड, CADB। गेटिंग और नॉट? समझ में आया कि नहीं? बताइए, बोलो 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 बोलो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे, बहुत मुश्किल नहीं लग रहा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बताइए, जैसे आपके पास है बेंजोइक एसिड, इसमें हमने NO2 लगा दिया 2 जगह, ये पहला है। दूसरे में हमने यहां पे NO2 लगा दिया। तीसरे में हमने क्या किया? NO2 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 ऑल द 3 पोजीशंस पे लगा दिया हमने। और फोर्थ में हमने सिर्फ रखा बेंजोइक एसिड। तो आप बता सकते हो बच्चों कि इनकी एसिडिटी ऑर्डर क्या होगी? What will be the acidity order of these 4 chemical species? 1,2-dinitro-benzoic acid, or 1,3,5-trinitro-benzoic acid, and 4-nitro-benzoic acid, and next one जो है fourth one, that is only benzoic acid. तो आई होप जो आपका आंसर होगा that will be third one, most acidic, उसके बाद आएगा first, then आएगा आपका second, और लास्ट में आएगा fourth। ऑब्जेक्शन है अगर आपको तो रेज योर हैंड, अगर ऑब्जेक्शन है तो बताइए। 3, 1, 2, 4। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑल अबाउट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है ना, फुल एंजॉय करो बच्चों, आप पढ़ो, लिख लिख के पढ़िए, आप खूब प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट नोट तैयार करिए, और साथ ही साथ आप NCERT भी लाइन टू लाइन पढ़ते रहना, ठीक है।
पूरी ईमानदारी से, बर्डन लेकर नहीं, परेशान होकर नहीं, इंजॉय करके पढ़ोगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा एफिशिएंटली आप उसको याद कर पाओगे। टेंशन लेके पढ़ोगे तो परेशानी होगी। ठीक है बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। बाय।